बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स मेंबर्स, हमने रमज़ानुल मुबारक की वजह से अपनी ऑरा एनर्जी की सीरीज़ और वीडियोस और लेक्चर्स, ट्रेनिंग लेक्चर्स की स्पीड थोड़ी सी कम की थी। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर हम इन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल करना छोड़ दें तो हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम साथ साथ और एनर्जी एक्सरसाइजेस जितना मुमकिन हो सके करते रहें, ताकि हमारी ये एनर्जी एक्टिव से एक्टिव होती रहे और हम इस एक्सरसाइज में पीछे ना रह जाएं। तो एक दफ़ा थोड़ी-सी जो सीक्वेंस आपको मैंने एक्सरसाइज की बताई है, वो थोड़ी-सी रिवाइज़ कराऊँगा मैं और एक नई एक्सरसाइज मैं आपको दूँगा। सीक्वेंस ऐसे रिवाइज़ करनी है कि सबसे पहले एहतमाम करना, जगह का एहतमाम करना, वक़्त का एहतमाम करना, प्राइवेसी, इरादा करना, जिस्म ज़हन रिलैक्स करना, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना, सोचों को ख़त्म करना और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये तसव्वुर और एहसास पैदा करना कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिवेट हो रही है, उसमें से एनर्जी वार्म अप हो रही है, एनर्जी निकल रही है। एनर्जी आपकी बॉडी में आहिस्ता-आहिस्ता भर रही है, जब पूरी बॉडी भर जाएगी, तो फिर एनर्जी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने हेड से लेकर अपने कूल्हे तक जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्रा पॉइंट्स आपने इमेजिन करने के विजुअलाइज़ करने हैं 10, 15, 20 और एक-एक करके वहाँ से एनर्जी सामने की तरफ निकालना शुरू करनी है, सामने की तरफ फेंकनी है। और जब आप ये कर लें कामयाबी से, तो उसके बाद आपने पूरी स्पाइन को एक रेडिएटिंग ट्यूबलाइट रॉड की तरह इमेजिन करके सिर्फ़ और सिर्फ सामने की तरफ एनर्जी निकालनी है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको साइड्स में एनर्जी निकालनी है। बिल्कुल राइट साइड पे निकालें, लेफ्ट साइड पे निकालें, बैक पे लेके जाएँ और फिर जो दरमियान में जो एंगल्स, जो डायरेक्शंस बच जाएँगी, वहाँ पर भी लेकर जाएँ। अपनी राइट साइड डायगोनल पे लेके जाएँ, लेफ्ट साइड डायगोनल पे लेके जाएँ, इसी तरह बैक पे लेके जाएँ। हर तरफ एनर्जी आपने रेडिएटिंग एनर्जी ट्यूबलाइट की सूरत में हर तरफ एनर्जी निकालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो ये है कि आपने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक ट्रांसमिटिंग एनर्जी बल्ब या एनर्जी सोर्स तस्वर करना है और अपनी पूरी बॉडी से एनर्जी निकालनी है। मिसाल के तौर पर आपने अपने शोल्डर से भी एनर्जी निकालनी है, दूसरे शोल्डर से भी निकालनी है, नेक से भी एनर्जी निकालनी है, आपने अपनी चेस्ट से भी निकालनी है, एब्डोमेन से भी निकालनी है, अपनी रिब से भी निकालनी है। आप अपने कानों से एनर्जी निकालें, अपने फेस से एनर्जी निकालें, अपनी आँखों से एनर्जी निकालें, अपने थाइज़ से एनर्जी निकालें, अपने नीज़ से, अपने कूल्हे से, अपने पाँव से एनर्जी निकालें। ये सब आपने बारी-बारी करना है और ये इसी सीक्वेंस में करना है। जब स्पाइनल कॉर्ड से लेकर पूरी बॉडी, पूरी स्पाइन, पूरी बॉडी में एनर्जी भर जाएगी, पूरी स्पाइन एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये काम करना है, विजुअलाइज़ करना है, इमेजिन और फ़ील करना है कि आपके लेट्स से इस शोल्डर से एनर्जी निकलना शुरू हो गई है या दूसरे शोल्डर से एनर्जी निकल रही है, आपके नी से एनर्जी निकल रही है, आपके सर के टॉप ऑफ हेड से एनर्जी निकाल रही है, बैक ऑफ हेड से, नेक से एनर्जी निकालनी है। एक तो एनर्जी निकलना आपने तसव्वुर करना है, वो एनर्जी निकलना जो आप स्टार्ट करेंगे तसव्वुर करना, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पानी किसी बर्तन में भरता है तो उसके बाद पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, छलकना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप सबसे पहले ये तसव्वुर कर सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं कि लेट्स से आपके एक शोल्डर से एनर्जी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बाहर उबलना शुरू हो गई है, बाहर बहना शुरू हो गई है, बाहर गिरना शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में इस तरह आप पूरी बॉडी के ऊपर रोटेट करेंगे कि लेट्स से पहले इस शोल्डर से आपने एनर्जी भर के बाहर निकाली, फिर दूसरे शोल्डर से निकाली, फिर आपने नेक से एनर्जी जो है बाहर निकालना शुरू कर दी, फिर आपने एब्डोमेन से निकालना शुरू कर दी, फिर आपने कमर के बैक किसी भी हिस्से से एनर्जी निकालना शुरू कर दी, फिर आपने कूल्हों से एनर्जी जहाँ बैठे हैं, एनर्जी निकल के साइडों पे बहना शुरू हो गई है, नीचे गिरना शुरू हो गई है। आपके नीज से, आपकी थाइज से, आपके पाँव से, आपकी हथेलियों से, आपके हाथों से एनर्जी निकल के बहना शुरू हो गई है। इस तरह आपने विजुअलाइजेशन और इमेजिन करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि आपने खुद अपने इन बॉडी पार्ट से एनर्जी निकालनी है। और ये आपने जल्दी में नहीं करना, आहिस्ता-आहिस्ता ये आपने इमेजिन करना है, इसको वक़्त देना है, इसको तवज्जो देनी है। अगर आप एकदम से ये इमेजिन करना शुरू हो जाएँगे एनर्जी निकल रही है, तो वो सिर्फ़ इमेजिनेशन रह जाएगी। आहिस्ता-आहिस्ता उसको एक्सरसाइज़ करना है। आहिस्ता-आहिस्ता ये प्रोसेस होगा कि आपके ये शोल्डर भर रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी बाहर स्किन की तरफ आ रही है। अब स्किन भर गई है, अब आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गई है। पहले हल्की-हल्की कतरे-कतरे गिर रहे थे, अब बाहर ज़्यादा एनर्जी बहना शुरू हो गई है। अब हर तरफ बहना शुरू हो गई है, अब लाइट की तरह बाहर निकलना शुरू हो गई है। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरी अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आपने एनर्जी जो है वो निकालनी है। और जब ये आप एनर्जी निकालना शुरू कर दें, पहले वो हल्की-हल्की पानी की तरह बाहर निकलेगी, बहेगी किसी लिक्विड की तरह, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी हर तरफ पूरी बॉडी से एनर्जी आपकी
बाहर बहना भी शुरू हो जाएगी, निकलना भी शुरू हो जाएगी और उसकी कुछ रोशनी या उसकी कुछ हरारत या उसकी रेज़ हर तरफ लाइट की तरह दूर भी जाना शुरू हो जाएंगी, ऑल अराउंड योर बॉडी, हर तरफ से। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। इससे आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा इससे मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। मौजूदा एक्सरसाइज में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब आपने पूरे आप एनर्जी सोर्स बन गए, एनर्जी किसी भी आपकी बॉडी ऑर्गन से या बॉडी पार्ट से जब आप चाहते हैं एनर्जी बाहर बहना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने फॉर एग्जांपल इसी शोल्डर को ले लेते हैं। इस शोल्डर से आपने एनर्जी पहले बाहर निकाली, बहना शुरू हो गई और जब पूरी बॉडी इसी तरह एनर्जी का सोर्स ज़ख़ीरा बन गई, पूरी एनर्जी से बॉडी अंदर से निकल के जैसे सैलाब की तरफ एनर्जी निकलती है, उस तरह निकलना शुरू हो गई। अब आपने क्या करना है कि इस शोल्डर से आपने ये टारगेट आपका ये है कि अपने इस शोल्डर से आपने एनर्जी निकाल के अपने सामने वाली दीवार पर प्रोजेक्ट करनी है, या आप जहाँ बैठे हैं अपने घर के किसी हिस्से, किसी ट्यूबलाइट, किसी बल्ब, किसी चीज़ के ऊपर आपने यहाँ से एनर्जी निकाल के वहाँ आहिस्ता आहिस्ता लेके जानी है और प्रोजेक्ट करनी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले अपनी बॉडी से एनर्जी प्रोजेक्ट करके सामने लेके जा रहे थे, या स्पाइन से एक चक्रा पॉइंट से एनर्जी सामने लेके जा रहे थे। अब इसी तरह आपने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट हिस्सों से ये एनर्जी निकाल के प्रोजेक्ट करनी है। तो ये हम मज़ीद लेवल अप हो रहे हैं एक्सरसाइजेज़ में। अब हम आगे चल के मज़ीद लेवल अप होंगे इससे भी ज़्यादा। अभी आपने सिर्फ एनर्जी निकालनी है, पूरी बॉडी के रैंडम पार्ट से एनर्जी निकालनी है। पहले वो एनर्जी बहेगी, फिर आपने उसको हर तरफ ट्रांसमिट होता देखना है, फिर आपने किसी एक जगह को पकड़ के स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी एक जगह पे प्रोजेक्ट करानी है, और इसी तरह फिर आपने दूसरे शोल्डर, नीज़, एल्बोज़, पाँव से कहीं से भी एनर्जी निकालें। ये बैठे-बैठे एक्सरसाइज आप किसी महफ़िल में बैठे कर सकते हैं, खुली आँखों से कर सकते हैं, ईज़ी होके बैठे हैं उस वक़्त कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को अपने अपनी आदत बना लेना है, अपनी प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे हम अपने ख़्यालों में अपनी फैंटेसीज़ को सोचते हैं, इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को करना है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये सिर्फ फैंटेसी नहीं होगी, असल में ये एनर्जी निकलेगी और दूसरी जगहों पर जाएगी, प्रोजेक्ट करेगी। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएँगे। अभी आपने सिर्फ एनर्जी निकाल के किसी भी जगह पे, दीवार पे, किसी ऑब्जेक्ट पे उस एनर्जी को प्रेज़ेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है। किसी इंसान को भी आपने नहीं छेड़ना, किसी दूसरे इंसान के ऊपर भी आपने एनर्जी नहीं डालनी, किसी दूसरे इंसान के अंदर से एनर्जी भी नहीं निकालनी। ये हम आगे चल के करेंगे। थोड़ा-सा आप ट्यून अप हो जाएँ, पावरफुल एनर्जी सोर्स बन जाएँ, फिर आगे चल के हम इस एनर्जी से इस तरह के और बहुत से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज करनी है और फीडबैक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।